नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन यही शाम के करीबन 4 बज रहे थे जब अनिकेत और कुणाल अपने अपने घरों से गदाईपुर के लिए निकले। करीबन 1 घंटे बाइक चलाने के बाद उन्हें हाईवे पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा था गदाईपुर 5 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर कुणाल ने अनिकेत से कहा, अनिकेत, गूगल मैप भी बता रहा है कि गदाईपुर यहां से बस 5 किलोमीटर ही दूर है। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं तू बस वैसे वैसे चलता रह, कुणाल ने अनिकेत से कहा। कुणाल और अनिकेत वो दोनों सेल्स का काम करते थे और आज उन्हें अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए गदाईपुर जाना था जो शाहजहांपुर से बस 1 घंटे की दूरी पर ही था, लेकिन वो थोड़ा जंगली इलाके में था। अनिकेत बाइक रोकते हुए कहता है, भाई ये कहां ले आया तू? आसपास तो बस मैदान और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। जिस पर कुणाल ने कहा, यार आगे से बस हमें राइट लेना है और फिर हम पहुंच जाएंगे। कुणाल की ये बात सुनकर अनिकेत ने बाइक की किक मारी और उसे स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी कुणाल के कंधे पर अचानक से किसी ने हाथ रखा। कुणाल चौंक गया। फिर जैसे ही कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक यही 45 से 50 साल का एक आदमी खड़ा था, सफेद धोती और पुराना सा कुर्ता पहने। तभी कुणाल ने उस आदमी से पूछा, कौन हो आप? जिस पर उस आदमी ने बिना कोई जवाब दिए उल्टा उनसे ही पूछने लगा, कहां जाओगे तुम दोनों? चाचा के सवाल का जवाब देते हुए अनिकेत ने कहा, गदाईपुर जाना है हमें। अच्छा, गदाईपुर जाना है, ठीक है। तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वहां 2 रास्ते दिखाई देंगे। तुम वहां से बाएं रास्ते पर जाना, वहां से तुम गदाईपुर पहुंच जाओगे। इतना बोलकर वो शख्स आगे की ओर जाने लगा। अनिकेत ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जहां से उन्हें लेफ्ट लेना था वहां पहुंचकर कुणाल ने गूगल मैप पर सही रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन गूगल मैप पर रास्ता कुछ और ही बता रहा था। जिस पर कुणाल ने अनिकेत से कहा, अनिकेत, गूगल मैप इसे जंगली इलाका बता रहा है, आगे बस जंगल ही जंगल है, अभी भी वक्त है, मुड़ जाते हैं। कुणाल अनिकेत से कहता है, जिस पर अनिकेत नहीं मानता है और वो लगातार जंगल की ओर आगे बढ़ते रहता है। कुछ दूर जंगल में आगे जाने के बाद उन्हें एक हिरण दिखाई दिया जो कि सड़क के कोने पर खड़ा था और बस उन्हें ही देख रहा था। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया, वो भी उन्हें ही देख रहा था और वो तो कुछ देर के लिए उनके पीछे भी दौड़ रहा था, मानो जैसे वो उनका पीछा कर रहा था। यहां कुछ देर में उन्हें बस 1-2 जानवर ही दिखाई दे रहे थे। कभी पेड़ पर एक बंदर दिख जाता जो उनकी ओर देखते हुए बस हंसता रहता, तो कभी दूर कोई कुत्ता। वो जंगल बाकी जंगलों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो काफी शांत था। वहां उस जंगल का माहौल देखकर कुणाल को बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था, पर वो अनिकेत से इस बारे में कोई बात नहीं करता है। ऐसे ही आगे जाते जाते शाम हो गई और सूरज छुपने लगा। आखिर में किसी तरह से अनिकेत को समझ आता है कि वो गूगल मैप वाला रास्ता ही सही रास्ता था, जिसके बाद वो दोनों वहीं से मुड़ जाते हैं। दोनों मुड़े पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। वो वापस जा रहे थे। इस बीच में कई की जगह ऐसी आई जहां उन्हें मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी और बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कभी डालियों पर कूदते हुए तो कभी दौड़ते हुए। शायद वो एक चीज नहीं था, क्योंकि कभी उनके पीछे कुत्ता पड़ जाता तो कभी उड़ती हुई चिड़िया और कभी कभी तो एक काले रंग का घोड़ा जो कि जंगल में भागते हुए उनके साथ साथ जाता और बस उनको ही देखता रहता, जो कि काफी डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे जंगल की नजर उन दोनों पर ही है। धीरे धीरे शाम हो गई और अब अंधेरा छाने लगा, पर वो अब तक उस एरिया से बाहर नहीं निकले थे। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों हैरान थे, क्योंकि जब उन्होंने लेफ्ट लिया था तो वो बस आधा घंटा ही दूर गए थे, पर वापसी जाते हुए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अब तक करीबन 1 घंटा हो चुका था और वो उसी दिशा की ओर जा रहे थे। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो लगातार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। बस अलग होते हैं तो वहां के जानवर, कभी घोड़े तो कभी सियार, कभी कुत्ते और कभी कभी तो हिरण। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब तो वहां आसपास का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और अब तो उनकी बाइक का तेल भी खत्म होने वाला था। इसी बीच अचानक से कुणाल अजीब तरह से हिलने लगा, जिस पर अनिकेत ने कुणाल से कहा, ऐसे हिल क्यों रहा है तू? अनिकेत भाई, कहीं साइड में बाइक रोक लेना, वो मुझे थोड़ा हल्का होना है, कुणाल ने अनिकेत से कहा। जिस पर अनिकेत ने साइड में बाइक रोकी। जहां उसने बाइक रोकी वहीं पर एक पुरानी सी साइकिल खड़ी थी। कुणाल, वो देख, वहां एक साइकिल खड़ी है। ये यहां कैसे आ सकता है? हो सकता है कि यहां कोई आसपास रहता हो,
या यहां से कोई गुजर रहा हो, चल देखते हैं, अनिकेत कहता है। पर कुणाल बिना कुछ सुने थोड़े साइड में जाता है और वहीं अनिकेत बस यहां वहां देख रहा था कि कहीं वो शख्स दिखाई दे जिसकी ये साइकिल है या कोई कुटिया। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है और तभी अनिकेत को कुणाल की चीख सुनाई दी। अनिकेत ने उस ओर देखा तो कुणाल वहां पर नहीं था। अनिकेत काफी चिंतित हो गया। वो कुणाल को यहां वहां ढूंढ रहा था, पर अब पूरे जंगल में गुप्त अंधेरा हो चुका था। उसे डर भी लगने लगा था। वो अपनी बाइक के पास आया तो उसने देखा कि कुणाल वहीं उसकी बाइक के पास खड़ा है। अबे पागल हो गया क्या? कहां चला गया था और चीखा क्यों था तू? एक तो अंधेरा इतना हो रहा है, मुझे अलग से डर लग रहा है। चल यहां से जल्दी निकलते हैं। इतना बोलकर अनिकेत बाइक पर बैठा और उसने बाइक स्टार्ट की को निकल पड़े। इस बीच कुणाल बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। अनिकेत बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बिल्कुल चुपचाप था, बस उसे सुन रहा था। और जब से वो अनिकेत के पीछे बैठा था, अनिकेत को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। न जाने ये शायद इलाके की वजह से हो रहा था या कुछ और। वो अब भी ये सोचने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ देर बाद वो दोबारा से उसी साइकिल के पास से गुजरे। अब अनिकेत का दिमाग चकराया। कुणाल, मुझे ऐसा लग रहा कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। देख, ये साइकिल हमें 2 बार दिख चुकी है, अनिकेत ने कुणाल से कहा। उसने अनिकेत के कंधे को कसकर पकड़ लिया। शायद उसे डर लग रहा था, कहीं इसने जंगल में कुछ देख तो नहीं लिया। अनिकेत ये सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि फिर तभी वो उसी साइकिल के पास से गुजरे। कुणाल ने तभी छलांग लगा दी और वो कूदकर जंगल की ओर भाग गया। अनिकेत ने ब्रेक लगाई। वो फटाफट से नीचे उतरा और कुणाल का पीछा करने लगा। वो बस भागते हुए जंगल के बीच में जा रहा था कि तभी एकदम से ही कुणाल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस से बाइक के पास जाने लगा, पर वो जंगल में अब गुम हो गया था। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से बस आगे बढ़ता जा रहा था और अब जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वो बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। हवा से हिलते पत्ते, उसके बढ़ते कदमों से आती आवाजें और बादलों में छुपा चांद उस माहौल को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। आगे बढ़ते हुए उसके पैरों से कुछ टकराया जो कि हल्का हल्का चिपचिपा सा भी था। उसके बूट थोड़े से गीले हो गए। उसने फ्लैशलाइट नीचे की ओर की तो उसका दिल दहल गया। वहां एक लाश पड़ी थी और ये लाश उसी शख्स की थी जो उन्हें उस मोड़ पर मिला था, जिसने कहा था कि गदाईपुर जाने के लिए आगे से लेफ्ट ले लेना। उसके शरीर को किसी ने आधा खाया हुआ था और उस पर कीड़े लगे हुए थे। ये दृश्य काफी डरावना था। वो डर कर पीछे की ओर हुआ और सोचने लगा कि कहीं इन चाचा को किसी जानवर ने तो नहीं मार दिया। अनिकेत के दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि शरीर को यहाँ पर पड़े हुए काफी वक्त हो चुका है। तभी उसके शरीर पर कीड़े लगे हुए हैं। खैर, वो भागकर रास्ता ढूंढने लगा और उसे वो रास्ता मिल भी गया, जिसके बाद वो सीधा अपनी बाइक के पास पहुंचा। अब वहां पर वो साइकिल नहीं खड़ी थी कि तभी अनिकेत को दूर से एक रोशनी सी उनके पास आते हुए दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी उसके करीब आ रही थी। साइकिल पर कोई शख्स हाथों में लालटेन लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। अनिकेत ने चैन की सांस ली और आवाज लगाई, यहाँ पर आइए। धीरे धीरे वो शख्स नजदीक आया और जब अनिकेत ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। ये वही शख्स था जिसकी लाश उसने अभी थोड़ी ही देर पहले देखी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा और उल्टे पैर मुड़कर जंगल की ओर भागने लगा। भागते भागते उसके पैर किसी चीज से टकराए। वो नीचे गिरा और जब उसने उस दिशा की ओर फ्लैशलाइट की तो वो जोर से चीख पड़ा। अनिकेत का पैर कुणाल की लाश से टकराया था। वो उसकी ओर दौड़ा और देखने लगा। उसके शरीर पर कोई भी जख्म का निशान नहीं था, पर उसकी सांसें चल नहीं रही थी कि तभी उसे पीछे से कुणाल की आवाज आई, अनिकेत कहाँ है तू? चल, रास्ता मिल गया, घर चलते हैं। अनिकेत जानता था कि ये जिसकी भी आवाज है वो कुणाल नहीं है। तभी दूर से वही लालटेन लिए कुणाल उसके पास आ रहा था। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुम कुणाल नहीं हो, मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? जिस पर कुणाल अपना सर अजीब तरह से घुमाने लगा और बदलकर अपने असली रूप में आ गया। वो दिखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। उसके लंबे लंबे काले घने बाल थे। हाथों की नाखून बढ़ी हुई थी जिस पर ताजा ताजा खून लगा हुआ था। हो ना हो, वो खून कुणाल का ही था। और फिर धीरे धीरे वो अजीब सा दिखने वाला डरावना इंसान अनिकेत की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने अपनी नाखून उसके पेट में डालकर उसकी जान ले ली।
और तब से ही गदाईपुर के उस रास्ते पर रात के समय तो क्या शाम के समय भी लोग जाने से घबराते हैं।